मैं काफ़ी मैचेस खेल नहीं पाता था ज़्यादा क्योंकि मैं 18 इयर्स का था एंड आई वाज़ सेंटर बैक हम्म। एंड सेंटर बैक ऐसी पोजीशन है जनरली सब मैच्योर रहते हैं वहाँ पे। मैं एक ऐसा प्लेयर हूँ कि मेरे को सबसे एक्सपीरियंस लेना अच्छा लगता है। आई लाइक टू लर्न थिंग्स हम्म। फ्रॉम सीनियर्स, कोचेस, एवरीवन क्योंकि सीनियर में आके एक सबसे मेन चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। उस पीरियड में राउंड ग्लास के कोच कोच थे कर्टिस फ्लेमिंग। ही प्लेड अच्छा। अराउंड 200-250 मैचेस इन प्रीमियर लीग। वेरी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर एंड कोच। और यस। मैंने जितना भी चीज़ें सुनी नामधारी के बारे में, इट वाज ऑल गुड कि प्रोफेशनल क्लब है। एक न्यू क्लब आ रहा है और नॉर्थ इंडिया में से आ रहा है स्पेशली। सो आई वाज हम्म। एक्साइटेड टू जॉइन, तो मेरे को लगा ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा टू जॉइन देम। तो स्वागत है आप सभी का अतावर स्पीक्स फुटबॉल के 6th एपिसोड में, जहां पर हमारे पास एक खास गेस्ट है जो एक आई लीग के प्लेयर हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स माने गए हैं इस बार के 2023-24 आई लीग सीजन के। नामधारी एफसी के प्लेयर हैं सौरभ बनवाला। तो शुरू करने से पहले सौरभ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप फुटबॉल लिए क्यों, मीन्स क्या इग्नाइट किया और पैशन आप में कि फुटबॉल ही खेलना है मुझे? स्टार्टिंग में जर्नी स्टार्ट हुई जब मैं 5-6 इयर्स का था। मेरे पेरेंट्स मेरे को फिटनेस के लिए मेरे को स्पोर्ट्स में डाला करते थे, स्विमिंग, हाँ। बास्केटबॉल, फुटबॉल। फिर ऐसे धीरे-धीरे मेरे को इंटरेस्ट बहुत आने लगा फुटबॉल में। फिर मैंने घर पे भी बोला कि मेरे को अब इसी यही जर्नी कंटिन्यू करनी है, फुटबॉल ही खेलना है आगे, प्रोफेशनली इसी में जाना है। तो फिर घर वालों ने भी हम्म। सपोर्ट किया। सो नाउ आई एम प्लेइंग फुटबॉल प्रोफेशनली। अच्छा, तो आप पार्ट रहे हैं दिल्ली के स्टेट के भी अंडर 14 के, तो वो कैसा आपको डेवलप किया एज अ प्लेयर? स्टार्टिंग में अंडर 14 में मैं दिल्ली में ही रह मतलब हम दिल्ली में ही पला बड़ा, वहीं पे बॉर्न एंड बॉट अप। तो वहाँ पर नेशनल्स होते थे तो उसके ट्रायल दिए, फिर उसमें सिलेक्शन हुआ अंडर 14, फिर वो हमारा नेशनल हुआ था कल्याणी में। फिर अच्छा। हम लोगों ने सेकंड प्लेस भी वहाँ पर हमने अर्न किया था। सो वी वर हम्म। सेकंड इन दैट टूर्नामेंट। तो हम अंडर 14 नेशनल के लिए वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिला, नया एक्सपोजर मिला। इट वाज फर्स्ट टाइम आउट ऑफ स्टेट कि मैं फुटबॉल के लिए कहीं से हाँ। खेलने जा रहा हूँ। तो वही इसने भी बहुत हेल्प किया मेरा जर्नी में। और ऐसा जैसे मैं आपका रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये भी पता लगा आप मिनेर्वा पंजाब के भी यूथ सिस्टम में थे, तो कैसे आपने डिसाइड किया कि मिनेर्वा पंजाब जाना है? कि आपने कुछ देखा होगा कि हाँ यहाँ पर मेरा ग्रोथ हो सकता है, तो कुछ उसके बारे में बता सकते? तो जब मेरा तभी जर्नी स्टार्ट हो रहा था, आई वाज स्टेपिंग इनटू प्रोफेशनल फुटबॉल। तो घर वाले भी मुझे बोले कि अब इफ़ यू वांट टू प्ले प्रोफेशनली देन गो ऑल 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 इन। तो हम्म। फिर मैंने देखा कि नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले कौन से अच्छे-अच्छे क्लब्स हैं। फिर उसमें हम्म। सबसे टॉप पे था मिनेर्वा पंजाब एफसी, जो लोग पहले हम्म। यूथ आई लीग जीत चुके हैं, वो हो चुका है। फिर मैं वहाँ पर मैंने उनका पेज चेक किया, मैंने देखा कि वहाँ पर ओपन ट्रायल्स हैं। फिर अच्छा। मैं वहाँ पर ओपन ट्रायल में गया एंड आउट ऑफ आई थिंक 400-500 पीपल, वी 5-6 वर सिलेक्टेड। फिर हम 5-6 हम वहीं पे ट्रेनिंग कैंप हुआ, फिर वी गेट इनटू द टीम, फिर आई लीग हुआ, फिर वहीं से प्रमोट होके वी केम इनटू सीनियर टीम। तो वो फर्स्ट एंड था जब मैं यूथ आई लीग खेल रहा था मिनेरा पंजाब एफसी। अच्छा, एंड ये भी है कि आप काफी बेहतरीन सीजन रहा आपका अंडर 18 में आई लीग के, जहाँ पर वो जो शिलोंग में रखा गया था, आप मिनेरवा पंजाब की तरफ से खेले थे, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि वो सीजन कैसा था आपके लिए पर्सनली? वो सीज़न काफ़ी अच्छा था। हमारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कोचेस भी थे और हमारे साथ जो ओनर था रंजीत बजाज सर, वो भी हमारे साथ थे। तो हम्म। वो वो ईयर जो था वो स्पेशली सबसे हेल्प किया मुझे ग्रो करने में करियर में, क्योंकि वही मेरा फर्स्ट ईयर था जब मैं प्रोफेशनल में स्टेप किया। और वी वर हम्म। प्लेइंग विद बेस्ट ऑफ द टीम्स इन इंडिया, ईस्ट बंगाल, शिलोंग लाजोंग, पुणे सिटी एफसी, सब रिनोन जी। टीम्स। हम्म। उनके साथ हम सबका मैचेस था। तो वही सबसे एक स्टेपिंग स्टोन था उस वाले करियर में, उस टाइम पे। अच्छा। एंड जैसे आपने ट्रांजिशन भी किया होगा मिनेरवा पंजाब की यूथ सिस्टम से आप आई लीग टीम में गए, तो वो ट्रांजिशन कैसा रहा? कुछ तो चैलेंजेस रहे रहेंगे, कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा, तो वो ट्रांजिशन आपके लिए कैसा रहा था मिनेरवा पंजाब यूथ सिस्टम से आई लीग टीम में जाने, सीनियर आई लीग टीम में? वो ट्रांजिशन कैसा रहा, हम पहले अंडर 18 में थे, फिर उसके बाद हम 5-6 जूनियर टीम में से प्लेयर्स को बुलाया गया सीनियर टीम में कि अब हम्म। तुम सीनियर टीम के साथ यू विल बी इन कैंप। फिर हम्म। वो एकदम एक न्यू सेटअप था। अब नया फॉरेनर कोच, प्रो लाइसेंस, जिसने हम्म। अच्छी अच्छी जगह पहले कोचिंग करवाया, ऊपर से सीनियर कोचेस, फिर बहुत ही मैच्योर और सीनियर प्लेयर्स।
फॉरनर्स, हाँ गुड फॉरनर्स जो लोग एएफसी खेल रखे हैं पहले, अच्छे अच्छे जगह से आ रखे हैं। तो हाँ। उसमें स्टेप करने के लिए काफ़ी मोटिवेटिंग भी था वो, बट काफ़ी डिफिकल्ट भी था मेंटली, और वो अच्छा। सब प्रिपेयर रहना कि एक उन हर बार एक ही लेवल कीप करना, क्योंकि सीनियर में आगे एक सबसे मेन चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। जी। तो वो रखने के लिए काफ़ी मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है और डिसिप्लिन रखना पड़ता है। तो यही सब हाँ चैलेंजेस आए शुरू में, बट अच्छा गया पूरा सीजन। जी। एंड फिर मैंने ये भी देखा कि आप कैलकाटा कस्टम के लिए भी खेले थे, कैलकाटा फुटबॉल लीग के लिए। तो वो वहां पर लोन मूव कैसे आपका चला, मीन्स, और कैसा लगा आपको वो कैलकाटा कस्टम में खेलने के लिए? वो लोन मूव कैसा रहा? मैं काफी मैचेस खेल नहीं पाता ज़्यादा, क्योंकि मैं 18 इयर्स का था एंड आई वाज सेंटर बैक, हम्म। एंड सेंटर बैक ऐसी पोजीशन है जनरली सब मेच्योर रहते हैं वहाँ पे। तो हाँ। पहले सीनियर सेंटर बैक्स थे एंड टू फॉरनर सेंटर बैक्स थे, तो आई वाज नॉट गेटिंग दैट मच प्लेइंग टाइम। तो फिर रंजीत हम्म। बजाज सर और सब ने बोला, सीनियर्स ने भी मेरे को एडवाइस किया कि यू शुड गो समवेयर वेयर यू कैन प्ले। तो हम्म। कैलकाटा लीग एक ऐसा लीग होता है जहाँ पर काफ़ी अच्छा अच्छा टीम्स रहता है, सब स्काउट्स आते हम्म। हैं। तो फिर मैंने सोचा कि वहाँ पर चलते हैं। फिर वहाँ पर एजेंट सब ने बात करी और वहाँ पर मेरे को कस्टम से इंटरेस्ट आया। फिर मैंने वहाँ पर कैंप में ज्वाइन किया उन्हें, फिर वहीं पर साइन करके आई प्लेड फॉर देम इन प्री सीजन काइंड ऑफ लाइक अच्छा। जून से लेके अक्टूबर तक मैं फिर लोन पे कैलकाटा कस्टम्स करा। अच्छा, फिर वहां पर आप जब मिनर्वा वापस आए थे तो मीन्स पंजाब 2 के लिए आप आई लीग डिवीजन सेकंड में खेल रहे थे। तो वहां पर मीन्स आपने कैसा एक्सपीरियंस किया कि आई लीग सेकंड डिवीजन में खेलना, एंड वहां पर आपका कैसा ग्रोथ हुआ? तो वो वाला क्या पीरियड था उसमें, हाफ हाफ 50% शेयर्स वर एक्वायर्ड बाय राउंड ग्लास पंजाब एफसी। जी। हम्म। तो तो राउंड क्लास पंजाब एफसी बोली कि हम लोग वी विल कीप द रिजर्व टीम एंड मिनेरवा विल रन दी सीनियर टीम। सो हम्म। उस टाइम उस पीरियड में राउंड क्लास के कोच थे कर्टिस फ्लेमिंग। ही प्लेड अच्छा। अराउंड 200 250 मैचेस इन प्रीमियर लीग, वेरी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर एंड कोच। तो हम्म। he was scouting players from Minerva and everywhere, so he was running that second division team। तो हम्म। उन्होंने ही स्काउट किया एंड वी प्लेड दैट टूर्नामेंट, और हमारा परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा गया, बट कोविड, ड्यू टू कोविड वो सीजन बीच में रुकना पड़ा। तो आफ्टर 6-7 हाँ। मैचेस तो वो सीजन खत्म हो गया था, बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, स्पेशली द स्टाफ और कोचेस से। अच्छा, तो जैसा आपने मेंशन किया कि आप मिनेर्वा में भी रहे, फिर उसके बाद आप कैलकाटा फुटबॉल लीग में भी खेले, तो कई ज़्यादा आपको प्लेयर्स मिले होंगे, कई डिफेंडर्स मिले होंगे, कोचेस आपको अलग-अलग तरह के मिले होंगे। तो कैसा कुछ सीखने को मिला, एंड कैसा आपको लगा कि आपके ग्रोथ में हेल्प करता जा रहा है? क्योंकि सीनियर प्लेयर थे, जैसे आपने मेंशन किया, रंजीत बजाज सर भी थे, तो उन्होंने कैसे हेल्प किया वो सब ने मिलकर? एवरीवन वर गिविंग मी देयर एक्सपीरियंसेस, जो कि मेरे को हेल्प हुआ। और मैं एक ऐसा प्लेयर हूँ कि मेरे को सबसे एक्सपीरियंस लेना अच्छा लगता है। आई लाइक टू लर्न थिंग्स हम्म। फ्रॉम सीनियर्स, कोचेस, एवरीवन। सब लोग हम्म। देते रहे और मैं वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करता रहा अपनी ट्रेनिंग में, मैचेस में, जो कि मेरे को हेल्प हुआ काफ़ी। तो इन सब से कुछ मेरे को कस्टम्स में सीखने को मिला, कुछ मिनेरवा में, कुछ राउंड ग्लास में, फ्रॉम कोचेस, हम्म। ओनर्स, सबसे कुछ ना कुछ आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन प्रैक्टिस इन मैचेस। फिर वही वही चीज़ें मेरे को ग्रोथ के लिए फिर हेल्प करती है। जी। एंड यहाँ पर आपने अपना प्रोफेशनल डेब्यू जो है वो एजोवाल एफसी के सामने किया था राउंड ग्लास की तरफ से। तो वो कैसा इमोशन रहा, एंड आपके घर वाले तो काफी खुश होंगे कि मतलब अब आई लीग खेल रहे हैं, आपने डेब्यू कर चुका है, एंड आपके लिए पर्सनली कैसा वो इमोशन था कि पहली बार आई लीग में डेब्यू कर रहा हूँ, एंड इतने बड़े टूर्नामेंट में एंड इतनी अच्छी टीम के सामने खेल रहा हूँ? काफ़ी एक्साइटिंग था वो एक्सपीरियंस, और इमोशनल भी था, बिकॉज यही हम्म। चीज़ मैं मैनिफेस्ट करते आया था कि हम अंडर 18 में थे, वी वर बॉल बॉयज इन आई लीग। उसके बाद हम लोग हम्म। भी यही सोचते थे कि समडे वी विल आल्सो प्ले इन दिस आई लीग एंड यस। वी विल हम्म। बी गोइंग थ्रू दिस टनल। तो वही वही इमोशंस वर गोइंग थ्रू मी इन दैट मोमेंट, कि मैं ऐसे टनल में से निकल रहे हैं बिफोर मैच, एंड एक्सपीरियंस हम्म। करने को मिल रहा है सब कुछ। तो अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस था वो एक बहुत। अच्छा। एंड अभी जैसे ये तो बात हो गई आपके करियर जर्नी पर, अब चलते थोड़ा नामधारी के बारे में बात करें। तो आपने ये नामधारी को क्यों सिलेक्ट किया, मीन्स आपको कैसी अपॉर्चुनिटी मिली, एंड आपको कैसा लगा कि हाँ नामधारी जाता हूँ, यहाँ वो आई लीग के लिए भी सिलेक्ट हो चुकी हैं,
तो वो कैसा आपका मोटिव रहा कि नामधारी को मुझे सिलेक्ट करना चाहिए? मैंने नामधारी का सेटअप देखा एंड देयर कोचेस, वहाँ पर हरप्रीत हरप्रीत कोच हैं जो खुद भी एक सेंटर बैक रह चुके हैं अपने टाइम पे और अच्छे लेवल पे खेल रखे हैं वो। तो मैंने सोचा कि मेरे को ये एक अच्छा क्लब रहेगा, मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अंडर हिम, क्योंकि ही इज़ अ गुड कोच एंड ही वाज अ गुड प्लेयर आल्सो। और यस। मैंने जितना भी चीज़ें सुनी नामधारी के बारे में, इट वाज ऑल गुड कि प्रोफेशनल क्लब है, एक न्यू क्लब आ रहा है और नॉर्थ इंडिया में से आ रहा है स्पेशली। सो आई वाज एक्साइटेड टू जॉइन, तो मेरे को लगा ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा टू जॉइन देम। अच्छा। एंड आपके पहले इंप्रेशंस क्या रहे क्लब की तरफ? जैसे आपने मेंशन भी किया उनका सेटअप काफी अच्छा था, लेकिन आपका पहला इंप्रेशन कैसा था? आपका पहला ट्रेनिंग डे, आपका पहला मैच कैसा लगा आपको सब? सब कुछ काफ़ी अच्छा था। सबसे मेन थिंग है वहाँ पर लोग बहुत सपोर्टिव हैं। वहाँ के अच्छा। लोकल लोकल जितने भी फैंस हैं, एवरीवन इन दैट सिटी, दे आर वेरी हम्म। सपोर्टिव। तो आपको हमेशा दे आर देयर टू चीयर यू अप। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा, कोचेस एंड वहाँ पर ओनर्स सबके साथ, मैनेजमेंट सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं। तो अच्छा अच्छा माहौल है वहाँ पर, गुड गुड इन्वायरमेंट, तो इसलिए काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। फर्स्ट मैच, फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन एक्साइटिंग था काफ़ी। अच्छा। एंड आप, ये भी था कि नामधारी का जो डिफेंस लाइन है वो पूरा इंडियन डिफेंस लाइन था, तो वो कैसा आपको मीन्स कैसा आप एक्सपेक्ट किए कि, और जैसे हमने आपके गोलकीपर से भी बात की, जसप्रीत सिंह जो आपके टीम के गोलकीपर भी थे, तो उन्होंने भी काफी ज्यादा तारीफ की बैक लाइन की, डिफेंस लाइन की, एंड ये भी मेंशन किया कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैक लाइन था आई लीग का आप लोग की टीम। तो ये कैसा आपको सुन के कैसा लग रहा है, एंड आप क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो बैक लाइन के साथ? मैं भी, मेरे भी यही व्यूज़ है। आई ऑल्सो थिंक कि हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस लाइन हो सकता है। हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी करना चाहिए अपना टीम में, बट आई थिंक वी वर वेरी गुड। और सबसे मेन बात है, वी वर ऑल इंडियन डिफेंस लाइन, और काफ़ी यंग प्लेयर्स भी थे, और काफ़ी कुछ लोगों का तो डेब्यू भी हुआ है इस सीज़न आई लीग में, काफ़ी प्लेयर्स का हमारी टीम में। सो प्लेइंग विद जी। दैट स्क्वाड, तो आई थिंक कि वी डिड गुड इन दिस सीज़न। तो काफ़ी अच्छा जी। आप। एक्सपीरियंस है, और सबसे मेन कि हमारा कोच हरप्रीत कोच है, वो भी डिफेंडर रह चुके हैं, तो वो डिफेंस पे काफ़ी फोकस करते थे, तो इसलिए अच्छा। हम लोगों का डिफेंस लाइन काफ़ी स्ट्रांग था। बेहतरीन था। एंड उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो आपकी जो अभी क्लब है नामधारी, वो उसका मेन फोकस इस सीजन में यही था कि जो नए प्लेयर्स हैं उनको मौका दिया जाए एंड उन्हें ग्रो किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि नामधारी वो अपना टारगेट पूरा कर चुके हैं कि यंग प्लेयर्स को मौका दिए, एंड इतना मौका दिया उससे यंग प्लेयर्स काफी कुछ सीख पाए? यस, श्योरली श्योरली, मेरे को भी यही लगता है कि काफ़ी यंग प्लेयर्स को इस बार चांस मिला एंड दे आर ग्रोइंग। और हमारा जो फर्स्ट कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस और एंड के कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस था, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ, स्पेशली उन यंग प्लेयर्स का जिनका पहले डेब्यू हुआ। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया उन लोगों ने। तो आई थिंक नामधारी विल बी रेडी फॉर नेक्स्ट सीजन, वी विल प्ले बेटर, क्योंकि काफ़ी यंग एंड प्लेयर्स अब वो हो चुके हैं, तो क्लब ने अपना अचीव किया गोल जो उनका एम था। एंड अगर आपकी पर्सनल बात करें तो आपने भी काफी अच्छे नंबर्स पुट अप किए हैं, जैसे आपके टैकल में सबसे अच्छे नंबर्स रहे हैं, आपने काफी इंटरसेप्शंस भी किए। हालांकि नामधारी का पोजीशन 9th रहा, लेकिन फिर भी आप लोग की टीम ने काफी अच्छा परफॉर्मेंसेस देते आई है, स्पेशली आप पर्सनली। तो आपके लिए पर्सनली कैसे ग्रोथ रहा, एंड आप ये अपने खुद को इतना टॉप पे देखने के लिए कि हाँ मैंने डिफेंस काफी अच्छे किया, तो आपके लिए कितना मोटिवेटिंग रहा ये? काफ़ी मोटिवेटिंग था, और मेरे को आई लाइक चैलेंजेस, तो मेरे को अच्छा लगा कि प्लेइंग विद ऑल इंडियन डिफेंस लाइन और विद यंग प्लेयर्स इन आवर टीम, वी कुड डू बेटर। हम्म। हम सबको यही फील होता था, तो पर्सनली मैं मेरे को भी यही फील होता था, और आई ट्राई टू कीप इट अप। और मैं हमेशा यही सोचता था कि वी हैव टू बी कंसिस्टेंट इन आवर परफॉर्मेंस। हर मैच में फोकस, ये नहीं एक मैच अच्छा गया तो नेक्स्ट वी विल बी लाइक लेजी और आराम से रहना है। बिल्कुल भी नहीं, हर मैच में माय पर्सनल एम वाज टू कीप द फोकस सेम, और सब मैच में यही करना है कि अपना बेस्ट देना है बस। जी। एंड जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि आप लोग का सब डिफेंस लाइन इंडियन डिफेंस लाइन था, तो उसके अलावा काफी आपके मिड्स भी रहेंगे, अटैक्स भी रहेंगे, तो आपका रिलेशनशिप कैसा था प्लेयर्स के साथ एंड स्पेशली कोच के साथ? आपने काफी तारीफ भी की हरप्रीत जी की, तो कैसा रिलेशनशिप था आपका हर एक प्लेयर के साथ? रिलेशनशिप वाज गुड, मेरे को वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगा क्लब के अंदर का। एवरीवन वर लाइक ब्रदर्स एक दूसरे के, इवन मैनेजमेंट, इवन कोचेस,
इवन प्लेयर्स, फिजियोज, एवरीवन, सब लोग हम एक फैमिली की तरह रहते थे. वी यूज्ड टू विन टुगेदर, वी यूज्ड टू लूज टुगेदर. तो काफ़ी अच्छा माहौल था वहाँ पर और एक दूसरे से सीखने को भी मिलता था. हमारे में कुछ सीनियर प्लेयर्स भी थे लाइक देविंदर सिंह, आकाशदीप सिंह. तो इन लोगों, सहनाज सिंह भी आए हमारे पास फिर जनवरी ट्रांसफर विंडो में. तो इन लोगों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला और माहौल काफ़ी अच्छा था. सब एक दूसरे की सपोर्ट करते थे. वी वर जी. नॉट लाइक कि एक दूसरे को ब्लेम करे, एक दूसरे को ऑलवेज सपोर्टिव एंड ट्राई टू इम्प्रूव ईच अदर. जी. एंड आपको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ डिफरेंस है इंडियन प्लेयर्स एंड फॉरेनर्स की, ना कि सिर्फ नामदारी में, पूरे आई लीग में? आपको ऐसा लगता है कि कुछ डिफरेंस है इंडियन प्लेयर्स एंड फॉरेनर्स में, कि दोनों का लेवल सेम है? इंडियंस कैन डू बेटर, मेरे को ऐसा फील होता है. बट सम प्लेयर्स आई थिंक आर इक्विवेलेंट टू दैट. कुछ कुछ फॉरेनर प्लेयर्स, बट कुछ कुछ लाइक कोई अच्छे लेवल से आए. फॉर एग्जांपल देयर वर सम प्लेयर्स इन द लीग हु प्लेड ला लीगा. तो अच्छा. उनका लेवल काफ़ी अच्छा था. बट मतलब ऐसा नहीं है कि इफ वी आर प्लेइंग विद ऑल इंडियन स्क्वाड देन वी कैन नॉट डू बेटर. आई थिंक वी कैन स्टिल विन द लीग if we have all Indian squad, but we have to be consistent and keep performing well every match. एंड आपको क्या लगता है कि फॉरेनर मींस, आपका डिफेंस लाइन तो भले ही सब इंडियन था, लेकिन आपके पास मिड्स में फॉरेनर्स थे, अटैक में फॉरेनर्स थे, तो आपको क्या लगता है फॉरेन प्लेयर का होना कितना जरूरी है एक टीम में, एंड उनके वजह से परफॉर्मेंस टीम का एंड इनफैक्ट इंडिविजुअल प्लेयर्स का कैसे बढ़ जाता है? फॉरनर से ज़्यादा मेरे को लगता है कि एक्सपीरियंस प्लेयर की वजह से टीम पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है. अगर वो एक्सपीरियंस प्लेयर इंडियन हो या फॉरनर हो, आई थिंक इट विल इम्पैक्ट द टीम, क्योंकि वही विद देयर एक्सपीरियंस मेरे को लगता है दे विल हेल्प द टीम. चाहे इंडियन हो चाहे फॉरनर हो, अगर उसके पास एक्सपीरियंस है, ही हैव प्लेड एट गुड लेवल और काफ़ी मैचेस पहले से, सो उस पर एक मतलब उसमें एक लीडरशिप बिल्ड हुआ होगा, तो उसने वो टीम को भी काफ़ी हेल्प करेगा. तो आई थिंक यही मेन इम्पैक्ट रहता है एक्सपीरियंस प्लेयर का टीम पे, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरनर हो, कि टीम विल परफॉर्म गुड. एंड आपके की टेक अवेज क्या थे ये सीजन से? मींस आपने क्या सबसे ज्यादा सीखा है इस सीजन से? सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि हमारी टीम में, जैसे मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब लगता है कि फोकस एंड कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग. कोई भी मैच के लिए, कोई भी लीग के लिए, अगर इफ यू आर कंसिस्टेंट यू कैन डू. लाइक मोहम्मदन ने कंसिस्टेंसी रखी हर मैच में. with easy teams, with hard teams, they were playing एकदम exactly same. So I think कि वही सबसे बड़ा टेक अवे है इस सीजन का, कि if you are consistent, results will be in your favor. एग्जैक्टली. एंड आप ये क्या सोचते हैं कि नामधारी नेक्स्ट सीजन आईएसएल के लिए सिलेक्ट हो सकती है, या हम जल्दी नामधारी को भी आईएसएल में सिलेक्ट होते हुए देखेंगे? Yeah, surely it is possible, क्योंकि they have good plans और एक अच्छा क्लब है. मैनेजमेंट का भी यही प्लान है. They plan to come into ISL at some moment. So you never know football में कि if Namdhari is also consistent, definitely they will be in ISL. एंड आप मींस काफी ज्यादा रिमर्स भी हैं, ट्विटर पे भी हैं कि आई लीग एंड इनफैक्ट कल्याण चौबे जो हमारे एआईएफएफ के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि आई लीग में टीम ज्यादा होने चाहिए. तो आपको ये मानना है कि हाँ, जो इंडिया का लोअर डिवीजन है आईएसएल से कम, उसमें टीम ज्यादा होने चाहिए ताकि कंपटीशन प्लेयर्स को भी ज्यादा मिले एंड मैचेस भी उन्हें खेलने ज्यादा मिले? हाँ, मुझे भी डेफिनेटली ये लगता है. फॉरेनर और इंडियन में मेरे को यही मेन डिफरेंस लगता है कि इन फॉरेन लीग्स वी हैव लाइक 38, 35, 40 मैचेस पर सीजन, और इंडिया में हार्डली 28, 22, 24 इतने होते. तो आई थिंक टू कम टू दैट लेवल और हम लोग इम्प्रूव हुए, सब लोग काफ़ी एक्सपीरियंस मिले, तो हमको भी उस लेवल वो लेवल अचीव करने के लिए हमें भी अपने मैच नंबर ऑफ मैचेस 35, 40 करने ही पड़ेंगे. देयर इज नो अदर वे कि हम लोग उस लेवल पे आए विदाउट डूइंग दिस. ये तो पॉसिबल नहीं है. तो हमें नंबर ऑफ टीम्स बढ़ानी ही पड़ेंगी इन लीग्स टू गो टू दैट लेवल. एंड जैसे आपने मेंशन भी किया कि हमें टीम्स बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो यूरोपियन लीग्स होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं एंड उसकी वजह से उनके प्लेयर्स को उस अलग अलग सिचुएशन में खेलने भी आता है. तो इवेंचुअली इंडियन प्लेयर्स को भी अगर वो मिले
तो हम भी जल्दी सीख जाएंगे। एंड क्योंकि हमारे में है भी कि हम सीखने वाले लोग हैं, एक कल्चर है हमारे कंट्री में, तो अगर हमें ज़्यादा खेलने को मिलता है तो हम डेफिनेटली हमारे प्लेयर्स भी ग्रो कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एंड ये बात है। ये भी है कि आपका अगर मैं गलत नहीं हूँ, जितना मैंने देखा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट भी एंड होने आ रहा है नामदारी, ये यही सीजन के तक है आपका, तो आप सोच रहे क्योंकि नामदारी काफी अच्छा कर रही है एंड यंग प्लेयर्स को भी मौका देती है एंड आई लीग में अभी सिलेक्ट हुई, तो आपको ऐसा लगता है कि आप कंटिन्यू करना चाहेंगे नामदारी के साथ? अभी तो 31st मई तक आई एम विद नामधारी ओनली, बट तो अभी तक तो ऐसा कुछ मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं कहीं और छोड़ के जाऊं, ये करूं। सो लेट्स सी लेटर, बट राइट नाउ आई एम विद नामधारी ओनली। जी जरूर। तो ये तो बातें हो गई नामदारी के ऊपर। अब देखिए, आप काफी ज्यादा राजस्थान यूनाइटेड के लिए खेले हुए हैं, आप मिनेरवा के लिए खेले हुए हैं, आप अब नामधारी के लिए खेल रहे हैं, आप काफी टीम्स के लिए खेले हुए हैं, तो आपको कोचेस काफी अलग अलग मिले होंगे, तो कौन से कोच ऐसे रहे आपके लिए जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रहे कि आपको काफी हेल्प किया उन्होंने? सब बढ़िया थे मेरे को, जैसे मैंने पहले भी बोला कि फ्रॉम एवरी कोच आई गॉट टू लर्न डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट गुड थिंग्स जो मेरे को हेल्प किए करियर में। स्टार्टिंग फ्रॉम कर्टिस फ्लेमिंग, उसके बाद फ्लॉइड पिंटू कोच थे हमारे, उन इंडियन कोच, उनसे भी काफ़ी कुछ टैक्टिकली गॉट वेरी गुड नॉलेज। फिर उसके बाद एशले वेस्टवुड आए, जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, लीग विनर है वो, तो उनसे हाँ। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर राजस्थान में कोचेस से सीखा, फिर उसके बाद नामधारी में आके अपने कोच हरप्रीत कोच से सीखा, हु वाज डिफेंडर हिमसेल्फ, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सो टेक अवे सब कोचेस के पास सबसे थोड़ा थोड़ा लिया। सब एवरीवन वाज गुड एंड इन्फ्लुएंशियल, जिसने मेरे को हेल्प किया टू ग्रो इन करियर। जी। एंड सिंस आप डिफेंडर हैं, तो मींस आपके लिए कौन सा ट्रेनिंग ड्रिल सबसे बोलते हैं महत्वपूर्ण, जैसा बोलते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ ये ट्रेनिंग ड्रिल मुझे करना ही है, आपके लिए कौन सा लगता है आपको? अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल ड्रिल्स जो कोचेस करवाते हैं, आई थिंक एवरी प्लेयर शुड डू हिज ओन इंडिविजुअल विद बॉल एंड फिटनेस वर्क हिमसेल्फ, अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग। कि जितना ट्रेनिंग हुआ उसके बाद प्लेयर्स को अपने वीकनेसेस और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और थोड़ा फिटनेस एंड जिम उन्हें खुद वर्क करना चाहिए। तो मेरा भी वही मानना है, मैं भी यही करता हूँ। अच्छा। थोड़ा बॉल वर्क एंड फिटनेस वर्क आई डू ऑन माई ओन अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग। एंड आपको ऐसा कौन सा एक्सपेक्ट लगता है अपने गेम में जो आप ऐसा लगता है कि आपको इम्प्रूव करना है ताकि आप बेहतर और बन पाए? मेरा यही एम है कि मैं इम्प्रूव होता रहूँ हर गेम्स में, हर सीजन में, इन सब में ही। तो फिर फिजिकली एंड विद बॉल बोथ, माय एम इज बोथ, कि मैं जितना भी अच्छा हूँ बेशक पहले से, आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ इन माई स्ट्रॉन्ग एरियाज ऑल्सो। सो मेरा यही एम है कि मैं हर हर फील्ड में अपने आप को इम्प्रूव करता रहूँ विद न्यू गाइडलाइंस फ्रॉम कोचेज, और सबसे सीखने के बाद विद माई एक्सपीरियंस, हर चीज़ में बस जी। इम्प्रूवमेंट होनी जरूरी है। एंड क्योंकि ये काफ़ी बड़े गेम्स भी आपके इसमें होंगे, काफ़ी टूर्नामेंट्स भी, एंड सिंस आई लीग का इतना ज़्यादा क्रेज भी है इंडिया में, तो आप मेंटली खुद को कैसे प्रिपेयर करते हैं कि ये बड़े गेम्स के लिए, टूर्नामेंट्स के लिए, बड़े मैचेस के लिए? आई ट्राई टू मेडिटेट जिस दिन मैच डे होता है, कि आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ काम, और आई ट्राई विजुअलाइजेशन टेक्निक्स मैच से पहले, इन गोइंग बस वाइल मैच, कि मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि व्हाट विल हैपन इन मैच, हाउ आई वांट टू गो these things in match, these scenarios. So I always repeat that in my brain before itself, so I am mentally prepared for the game. जी। एंड आपके काफ़ी चैलेंजेस भी आपने फेस किए होंगे, ऑफ कोर्स ही बात है कि फुटबॉल में अक्सर ऐसा होता है कि फील्ड पे तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, लेकिन फील्ड के बाहर भी, जैसे कि सोसाइटी का प्रेशर, जब आप यंग होते हैं तो अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ फुटबॉल नहीं लेना चाहिए, कुछ और कर लो, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, बचपन में भी, एंड इवन टीचर्स दे यूज्ड टू से कि फुटबॉल इज फाइन बट डू स्टडीज, इतने ये सब, उस फुटबॉल में ज़्यादा करियर नहीं है, जस्ट कीप इट एज अ हॉबी ऐसे। बट माई पेरेंट्स फ्रॉम यंग एज सपोर्टेड मी अलॉट, मतलब उन लोगों ने बहुत बहुत मेरे को सपोर्ट किया। इफ दे वर सेइंग कि इफ you feel you want to play football professionally, then go all in for it. My dad एक वो खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं, तो he was wrestler, now he's international referee, he goes to Olympic also, so he have all the knowledge, so he always supports me कि
whatever you prefer, just go all in. Don't be fickle minded कि स्टडीज में जाना है कि फुटबॉल में जाना है, किस करियर में जाना है. Whatever you like, just go all in. So he was my main idol, जिन्होंने मेरे को सब कुछ सिखाया एंड सपोर्ट किया बचपन से. जी. एंड आपके लिए कितना डिमांडिंग होता है प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना, क्योंकि आप आई लीग जब फर्स्ट मैच खेले होंगे, जब आप प्रोफेशनल कंसिडर हो चुके होंगे, तो आपके लिए वो ट्रांजिशन फेज कैसा रहा एंड कितना डिमांडिंग रहा प्रोफेशनल फुटबॉल में आकर, कितना एक्स्ट्रा ट्रेनिंग पुट करना, आपको मेहनत देना? इट इज़ वेरी डिमांडिंग और सबसे मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी रखने के लिए कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा और आपको एक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा. टाइम पे सोना, यू हैव टू कीप योर स्लीप साइकिल सेम, अपना फूड पे मेंटेन रखना है, अपने न्यूट्रिएंट्स को सब मेंटेन रखना है कि कितना खाना है, कब खाना है, क्या क्या खाना है. विद नॉलेज, सीनियर्स और न्यूट्रिशनिस्ट इन टीम्स दे आल्सो हेल्प अस कि ये सब नॉलेज में है. तो वो सब चीज़ें काफ़ी, सबसे मेन फैक्टर वही है कि आप टू कीप कंसिस्टेंसी आपको ऐसे डिसिप्लिन रखना पड़ेगा. तो मेन थिंग इज आई थिंक इफ यू कीप डिसिप्लिन एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ देन यू इट्स नॉट डिफिकल्ट टू कोप अप. बट यही दो मेन फैक्टर्स हैं आपको मेन रहने के लिए इन दिस करियर. अच्छा, आपके लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस क्या है एज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर? आगे का My आपका क्या गोल है? main aim is to represent India in near future, to represent my country, to play at big level. So that is my main goal to जी. do that. एंड आपके मीन्स कोई पर्सनल गोल्स है अपकमिंग सीजन के लिए जो आप अचीव करना चाहते हैं? मेरा मेन एम यही है कि मेरे को इस सीजन से और बेटर करना है. आई जस्ट वांट टू कीप इम्प्रूविंग माई सेल्फ, लर्न न्यू थिंग्स, मेक न्यू मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम. तो मेरा मेन एम यही है कि बस हैव टू बी बेटर देन दिस सीजन. एवरी सीजन आई जस्ट हैव टू कीप इम्प्रूविंग माई सेल्फ. अच्छा, तो ये तो अभी बातें हो गई हमारी चैलेंजेस एंड इंस्पिरेशन से लेकर. अब बात करते हैं थोड़ा इंडियन फुटबॉल की तरफ, क्योंकि रिसेंटली हम एएफसी एशियन कप से बाहर हो गए थे एंड देन अफगानिस्तान के सामने भी हमारे परफॉर्मेंसेस काफी पुअर रहे. हम भले ही उनके ग्राउंड पे तो ड्रॉ किए, लेकिन हमारे ग्राउंड पर हमने हार गए मैच. तो आपका क्या मानना है कि इंडियन फुटबॉल अभी इस मोमेंट पे कौन से लेवल पे, क्या वो पहले कुछ सालों से बढ़ चुका है कि अभी भी वही लेवल पे है जो पहले था? डेफिनेटली मेरे को लगता है कि हम लोगों को इम्प्रूवमेंट की तो ज़रूरत है. मतलब वी आर डूइंग गुड बट उतना नहीं जितना हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए. मतलब खुद से हमें और डिमांड करना चाहिए फ्रॉम आवर सेल्व्स. सो मेरे को मेन यही लगता है कि अगर लीग में जैसा आपने पहले बोला कि नंबर ऑफ टीम्स बढ़ेंगी, तो मेरे को लगता है इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोगों का परफॉर्मेंस बेटर होगा, रिजल्ट्स बेटर आएंगे. तो मेरे को मेन यही यही चीज़ लगता है कि लीग्स विल बी मोर बेटर देन देयर विल बी मोर टीम्स, हम लोगों को और एक्सपोजर मिले और एक्सपीरियंस मिले, देन डेफिनेटली और इम्प्रूवमेंट होगा इंडियन फुटबॉल टीम का. जी. एंड इंडिया में मींस करंट स्टेट फुटबॉल का काफी ज्यादा ग्रो भी हो रहा है एंड क्योंकि फैन भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये कैसे आपको मोटिवेट करता है कि हाँ अब मींस लोग फुटबॉल की तरफ देख रहे हैं? तो मुझे काफ़ी मोटिवेटिंग लगता है क्योंकि काफ़ी स्टेट्स हैं, जैसे आइजॉल हो गया, जहाँ मिजोरम में आइजॉल एफसी हो गई, वो लोग बहुत दे आर वेरी कीन. फिर गोकुलम हो गया, अपना नामधारी में भी देर आर मेनी फैंस. सो इट इज़ ऑलवेज इंस्पायरिंग कि स्टेडियम में जाओ एंड फुल सपोर्ट हो एंड देन यू आर प्लेइंग फॉर समवन. फिर ऐसा लगता है कि इट्स वेरी मोटिवेटिंग, वी हैव टू डू समथिंग. या एंड अभी आपके हिसाब से आपने भी काफी मतलब फुटबॉल को जब लिया होगा पहले, तो काफी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे होंगे एज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर. तो आपके लिए मेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना इंडिया में? एडवांटेजेस तो यू नो यू हैव मैनी कि यू विल बी अर्निंग एंड हम लोगों को सबसे मेन है कि खुशी मिलती है. मेरे को सबसे मेन यही है, जी. फुटबॉल खेल के खुशी मिलती है. सो आई प्ले फॉर दैट. डिसएडवांटेज बस यही है कि यू हैव टू सैक्रिफाइस सम टाइम फॉर योर फैमिली. फैमिली फंक्शंस में यू कैन नॉट अटेंड एवरी टाइम यू आर इन सीजन, यू कैन नॉट गिव टाइम टू एवरीवन. सो बस सेक्रीफाइस वही करना पड़ता है एंड यू हैव टू कीप योर स्लीप साइकिल सेम. तुम आप लोग हम लोग किसी के लिए वो नहीं कर सकते कि
आज रात तक पार्टी करते हैं, ये करते हैं, या फिर आज हमें फैमिली फंक्शन जाना है, किसी और को टाइम देना है, वी कैन नॉट डू दैट। हम लोगों को हमेशा हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। एक्चुअली जैसा आपने मेंशन किया डिसिप्लिन, तो एक सुनील छेत्री सर का मैं वीडियो देख रहा था, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने मेंशन भी किया था कि जर्नलिस्ट उनसे क्वेश्चन पूछे थे कि आपका डिसिप्लिन साइकिल कैसा होता है, तो वो बोलते हैं कि देखिए फुटबॉलर्स को जो होता है वो एक अलग ही शेड्यूल फॉलो करना रहता है रेस्ट ऑफ दी प्लेयर्स, एथलीट्स को इन स्पेशल, जो भी एथलीट हो कोई भी स्पोर्ट के, तो उनका एक स्पेशल शेड्यूल होता है। एंड जैसे आपने मेंशन किया, तो हाँ, क्योंकि एक स्पेशल शेड्यूल आप लोग के लिए जरूरी है, आप लोग के लिए वो टाइमिंग बहुत जरूरी होता है। एंड अभी अगर आपको दिया जाए तो आपके हिसाब से इंडिया अपना फुटबॉलिंग कल्चर कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे नर्चर कर सकते हैं ग्रासरूट्स पे फुटबॉलर्स को? मुझे यही लगता है कि फेडरेशन को और सपोर्ट देना चाहिए टीम्स को टू टेक पार्ट इन लीग्स और ये सब, कि पहले स्टेट लीग्स में नंबर ऑफ टीम बढ़े, फिर उसके बाद थर्ड डिवीजन में, सेकंड डिवीजन में, आई लीग में, इवन आईएसएल में, कि तब नंबर ऑफ टीम्स बढ़ेंगी हर जगह, सबको सपोर्ट मिलेगा टीम्स को, दे विल सी कि इसमें भी करियर है। देन आई सबको पेरेंट्स भी अवेयर होंगे कि इन फुटबॉल आल्सो देयर इज करियर, लाइक सम पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स आर नॉट अवेयर कि प्रोफेशनल फुटबॉल में भी करियर है, मतलब करियर यू कैन मेक। तो अगर वो लोग ऐसे अवेयर होंगे, नंबर ऑफ टीम्स बढ़ेंगी, नंबर ऑफ क्लब्स बढ़ेंगे, तो आई थिंक इट विल इम्प्रूव अ फुटबॉल लॉट। काफी ज्यादा एक्चुअली जब आपने अभी मेंशन किया है जैसे पेरेंट्स को, इनफैक्ट हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम भी वही भी आती है कि मोस्टली पेरेंट्स ये सोचते हैं कि खेलने कूदने में कुछ नहीं रखा है, मींस पढ़ाई करो, तो वो एक मेंटेलिटी है जो हमें चेंज करना है। एंड रिसेंटली मैंने बात किया था इंडिया खेलो फुटबॉल आईकेएफ के जो को फाउंडर है, उनसे बात किया था, तो उन्होंने भी ये एक्सप्लेन किया था, हम काफी देर तक इसी पे बात किए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि इंडियन पेरेंट्स का हमें थोड़ा मेंटेलिटी चेंज करना पड़ेगा। तो आपका भी मानना यही है कि थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है कि वो खराब ही करता है लोगों को, वो एक ऐसा जरिया है जो आपको फिट भी रखता है मेंटली एंड फिजिकली भी। राइट। तो वही मेरे को यही लगता है कि स्कूल सिस्टम्स में फुटबॉल को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। लाइक इफ स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन स्टडीज आल्सो, वो उसमें भी हेल्प करेगा कि इफ यू आर फिट एंड योर माइंड इज क्लियर, देन यू विल परफॉर्म बेटर इन स्टडीज आल्सो। तो ये काफी हेल्पफुल होगा। एंड आपके हिसाब से आपके कोई रोल मॉडल है इंडियन फुटबॉल में? इंडियन फुटबॉल में श्योरली सुनील छेत्री, जैसा कि आपने बोला, ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड एंड सो ही इज माय आइडल। एंड ये मींस आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि इंडिया जो है, क्या आपको लगता है फीफा वर्ल्ड कप के लिए नियर फ्यूचर में सिलेक्ट हो पाएगी अगर 2026 की बात करें तो? श्योरली पॉसिबल तो कुछ भी है फुटबॉल में, इट इज फुटबॉल। अगर इफ इंडिया डू बेटर और परफॉर्म करते रहे, तो आई थिंक एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम ऐसे निगलेक्ट तो किसी चीज को नहीं कर सकते। इट इज डिफिकल्ट, श्योरली वेरी डिफिकल्ट, बट इट इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। जी, एंड फुटबॉल का नाम ही ऐसा है कि ये काफी अनसर्टेन गेम है, कुछ भी हो सकता है, मैच में भी एंड बाहर पे भी। तो इसी के साथ हमारा जो बड़े क्वेश्चन जो खत्म होते हैं, एंड अभी हम जाते हैं रैपिड फायर राउंड पे। तो ये 10 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 1 या 2 वर्ड में जवाब देने का इसका। तो शुरू करें, थोड़ा लाइट करने के लिए, मूड काफी ज्यादा ऐसा लग रहा था टेंस्ड मूड है, काफी लाइट करते हैं। रैपिड फायर राउंड है। आपकी फेवरेट फुटबॉल टीम पूरे वर्ल्ड में? मैनचेस्टर यूनाइटेड। जी, रिसेंटली कमेंट्री सिटी के साथ उनका जस्ट मैच हारने वाले थे, वो कमबैक हो गया था उनके साथ। आपका प्री गेम रिचुअल? प्री गेम रिचुअल, विजुअलाइजेशन एंड मेडिटेटिंग। बेस्ट गोल यू हैव एवर स्कोर्ड? Best goal in under 18, I scored against Aizawl FC. That one. And best tackle? Best tackle against Aizawl FC in Senior I League this season. Ji. Toughest opponent you have faced? Toughest opponent, team or opponent? Any team or player. You can name both. Player team. Team, I think this season Momdon. And player? Player, I think Real Kashmir striker Henry Kiseka. And अच्छा, आपके फेवरेट फुटबॉल प्लेयर पूरे वर्ल्ड में? Antonio Valencia,
जो यूनाइटेड के राइट बैक थे पहले। जी, आप ही हैं जो सबसे, जिनका भी इंटरव्यू लिया आपने सबसे अलग आंसर दिया फुटबॉल में। ऐसे नाम लिए जो काफी एकदम अलग है, हटकर। मैं स्टार्टिंग में उन्हीं को देखता था, ही वाज माय रोल मॉडल। मेरे को उनका मेंटालिटी और गेम स्टाइल बहुत अच्छा लगता था यूनाइटेड में पहले। कैप्टन भी थे वो पहले। एंड यूनाइटेड का मींस अभी भले ही उनका टाइम काफी उतना खास नहीं चल रहा है यूनाइटेड का, क्योंकि मैं खुद बार्सिलोना फैन हूं, तो हमारा भी टाइम सेम ही चल रहा है, हम भी हार रहे। तो लेकिन ये जो टीम्स है उनके पास वो मेंटेलिटी है, ये कभी डाउनग्रेड नहीं होंगे, ये हमेशा आप टॉप पे रहेंगे। बिल्कुल। आपका मोस्ट मेमोरेबल विन? माय फर्स्ट आई लीग डेब्यू अगेंस्ट आइजॉल एफसी। जी। फेवरेट स्टेडियम यू हैव प्लेड इन? फेवरेट स्टेडियम आई हैव प्लेड इन गोकुलम। जी। फेवरेट फुटबॉल मेमोरी ग्रोइंग अप? मैनचेस्टर यूनाइटेड विनिंग द चैंपियंस लीग। 7-8? Yes. One word to describe your playing style? Passion. Passionate. Passion. And your ultimate football dream, जो आपने ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन आप एक बार फाइनली बता दीजिए। Represent India. रिप्रेजेंटिंग इंडिया। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है, एपिसोड 6 सौरभ के साथ। काफी अच्छा लगा आपसे बात कर। आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू? थैंक यू, मुझे भी काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलके। जी, तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया होगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड लक। एंड मैं देखना चाहूंगा आपको आईएसएल में भी एंड इंडियन फुटबॉल को रिप्रेजेंट करते हुए भी। कांग्रेचुलेशंस एंड गुड लक ऑन योर। थैंक यू।